पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है बिलियंस डॉलर लगाकर, जिसमें रोबोट एआई के थ्रू हर स्टेप एक बिल्डिंग का। एआई मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, 2022 से मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको मतलब बहुत जगह ऑफिशियली ओपन नहीं है। अब इसके थ्रू आपने लोग पता ही नहीं कर सकते कि मैं रियल हूँ या मैं क्लोन बात कर रहा हूँ। इस लेवल तक की चीज़ें हो रही हैं अभी। क्या आपको लगता है कनाडा को अलविदा कह के दुबई में आना मे बी इट वाज वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजन इन लाइफ? जब कनाडा छोड़ा था, आई वाज वेरी हाइड। अभी भी आप आपकी ज़िंदगी में करती नहीं कितनी खिंड? मुझे लगता है इंट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको कई बार अपने डिसीजन को राइट प्रूव करने के लिए। So let's go India to Canada, Canada to Dubai, and what differences have you ever seen? सो इंडिया में द ओनली प्रॉब्लम वहाँ से जो फैक्ट है वो फैक्ट की बात करते हैं। हाय, दिस इज रितेश, यू आर वाचिंग दिस नंबर कन्वर्सेशन विद मिस्टर फरगन शरियार। मेरे साथ में है रितेश फ्रॉम विवास्ता। बहुत ही कमाल की बातें उन्होंने मुझे बताई हैं एंड future of real estate development in Dubai and Abu Dhabi and UAE in general is truly going to be remarkable. I will talk about that and that's बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये जो आपने मुझसे AI के बारे में बताया है कि जो रियल एस्टेट का जो आगे होने वाला है अबू धाबी में ऑलरेडी हो चुका है, जी, दिस इज truly आउटस्टैंडिंग। प्लीज पहले हम इससे शुरू करते हैं। वैसे ही शुरू करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा एक इमारत, एक उनके वीडियो डाला स्टे फुट 96 आवर्स 12 स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीटेड। डिटेल दी नहीं ज़्यादा। तो इसमें होता क्या है कि एक कंपनी है, बेसिकली पूरी टेक्नोलॉजी है, चाइना में डेवलप हुई है अभी। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि इसे हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो फिर हम अप्रूवल लेते हैं। तो प्लानिंग कैसे होती है कि पहले बेसमेंट बनेगी, फिर कंक्रीट होगा, फिर स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरी बिल्डिंग को डिवाइड किया शॉप ड्राइंग्स में। जैसे अगर आपने कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी हो, टेस्ला रिफर पे देखी हो जी, उसमें क्या होता है ना कि रोबोट होते हैं, पहले बेस बनते हैं फिर और पूरा रोबोट के थ्रू ही पूरा पूरा एक कार पर असेंबल हो जाती है, फिर फाइनल टेस्ट होता है। तो इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है बिलियंस डॉलर लगाकर, जिसमें रोबोट एआई के थ्रू हर स्टेप एक बिल्डिंग का जैसे पूरा पूरा बेस बना दिया। एंड पूरी स्टील टेक्नोलॉजी बेस्ड बिल्डिंग, इसमें कॉन्क्रीट जीरो यूज़ होता है, होलो स्टील। इसकी डिज़ाइन लाइफ है 1000 ईयर। अर्थ के ऊपर रेजिस्टेंस 9 तक, अगर 9 बड़ा हाई होता है उस पर भी ये बिल्डिंग स्टैंड कर सकती है। और इसमें क्या होता है जी, आपने पूरा फ्लोर बना दिया। दे आर प्रोड्यूसिंग 10,000 स्क्वायर मीटर पर डे, मतलब 100,000 स्क्वायर फीट पर डे। लिटरली 2 दिन में एक बिल्डिंग पूरी प्रोड्यूस हो जाती है। हाउ दे हैव डेवलप्ड। तो इसमें पहले आपका पूरा विंडोज़ वही वेल्डिंग हो रही है, पूरी सेटअप हो रहा है। पूरी बिल्डिंग को कंटेनर के साइज़ 20-40 के कंटेनर होते हैं, उसको पैक कर देते हैं, असेंबल में पैक कर देते हैं। फिर वो कंटेनर के थ्रू शिप होकर चाइना से यूएई आती है और साइड भी जाती है। फिर वहाँ पर बड़ी करेंगे थ्रू जस्ट पुट फिक्स कुछ ऑलरेडी यूएई कोड के हिसाब से डिजाइन किया और एक बिल्डिंग ऑलरेडी अबू धाबी बन चुकी है। ईगल हिल सर्च करें ना, ईगल हिल 4 days कंस्ट्रक्शन, यू फाइंड यूट्यूब। And you also specialize in AI as far as real estate is concerned. हाँ, तो उसमें एआई मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, 2022 से मैं कर रहा हूँ। तो हमने जो भी किया दुबास्ता में भी किया है। अगर आप सर्च करोगे चैट बोट उसमें चैट जीपीटी में, तो एक होता है बोट, हमने खुद का बोट क्रिएट किया है। उसमें लिखोगे दुबास्ता रजिस्ट्री मैनेजर। तो हमने बोट को क्रिएट किया। हमने देखा कि क्लाइंट की जो ईमेल आते हैं, ब्रोकर के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबको हमने ट्रेन किया एक बोट को। और यू सरप्राइज टू नो कि दिस इज रिप्लाइंग मच बेटर देन माई रिलेशनशिप मैनेजर्स। मतलब क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपेयर विद दुबई एंड इंडिया रियल एस्टेट, टैक्सेशन, दिस हमारे प्रोडक्ट, हमारी स्कीम, यहाँ तक कि सेल्स ऑफर भी उसमें बन जाते हैं। अभी हमने इसको मतलब बहुत जगह ऑफिशियली ओपन नहीं है, बट दिस इज़ ए ब्रेन। अब इसके थ्रू आपने एग्जांपल, मैं आपसे ये वीडियो को हम बात कर रहे हैं जी। तो अब मान लो मेरा क्लोन बन जाए। अभी तो लाइव है, लाइव ना वो जूम पे बात कर रहे हैं, लोग पता ही नहीं कर सकते कि मैं रियल हूँ या मेरा क्लोन बात कर रहा है। इस लेवल तक की चीज़ें हो रही हैं, अभी आएंगी मार्केट में। तो एक ब्रेन हमने डेवलप किया, ट्रेन कर दिया। चैट जीपीटी में पता है, चैट जीपीटी मॉडल पे काम करता है। उसके ऊपर वो अलाउ करते हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन बोट्स। उसमें आपने पीडीएफ फाइल अपडेट कर दी, मटीरियल सारा अपडेट कर दिया, तो एक ब्रेन बन जाता है।
अब जब भी नेक्स्ट टाइम उसे क्वेश्चन पूछोगे उसी में जाके सच जाके पूरे लॉजिकल आंसर करेगा। दिस इज सिंपल। तो इसमें आप अभी आप देखते हो लोग इमेज बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। फ्यूचर में मुझे लगता है कि आप सोचो कि यही ब्रेन एक रोबोट में आए तो सब काम ऑब्वियसली करना शुरू कर देगा, एकदम एजीआई जनरल इंटेलिजेंस आनी शुरू हो गई है धीरे धीरे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। पहले ए आई टैक्स 10वीं चीज के लिए, अब धीरे धीरे जनरल इंटेलिजेंस। सो रियल स्टेट में बड़ा कम यूज़ होता है, मुझे लगता है बहुत कम दौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे इमोशन बेस्ड बिजनेस कि जब तक हम एक घर को लुक एंड फील उस लेवल पे नहीं कर लेते हम नहीं लेते डिसीजन। बट अभी अब देखो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है 2 हफ्ते में, उसमें हमने सारे हमारे जितने भी बिल्डिंग्स थी उनके वर्चुअल मॉडल मेटावर्स सबको उठाकर लीन पे डाल दी। एनीबॉडी कैन एक्चुअली वॉक थ्रू एंड गो थ्रू। बट एक चीज़ ईजी हो गई मेरे आराम के, नया बड़ा ट्रेनिंग पे आता है तो उसको हमेशा मैं बोलता हूँ कि लर्न फ्रॉम द एआई हाउ। अब मेरा बहुत बड़ा ट्रेंड है तो उससे वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चन बायर आस्क फॉर दुबई रियल एस्टेट मार्केट, व्हाट एक कॉमन कैनेडियन इन्वेस्टर आस्क फॉर दुबई रियल एस्टेट मार्केट। तो वो ट्रेंड है कि कनाडा के अगर मेरे 100 इन्वेस्टर ने आज तक किस टाइम क्वेश्चन पूछे हैं तो पहले से थोड़ी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या होते हैं कि मैं कनाडा में कंपनी खोलूंगा, पैसे कैसे ट्रांसफर करूंगा, टैक्स कैसे रखेगा, वो दे क्वेश्चन कि मेरा यहाँ पर प्रॉपर्टी लूंगा तो वहाँ पर टैक्स लगेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ट्रेंड हो चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईमेल जो मेरे लीगल पे आई हमने रिप्लाई किया, हमने सब पे एक्सट्रैक्ट किया, वो सब बॉट ले कर दिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे 99% बोलूँगा आंसर आर वेरी क्लोज टू ए रियल ट्रेन ह्यूमन रियल के। हमने टेस्टिंग की है। दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। देखिए मुझे मुझे पहले मुझे आपकी जज्बा मुझे पसंद आया कि आपने कनाडा में 5 साल आप रहे और बीएसएनएल से स्टार्ट करके आप 6,000 स्क्वायर फीट के मकान में आप गए, टाउन हाउस का गए, पासपोर्ट आपने लिया, उसके बाद फिर आपने बजाय कनाडा में कंटिन्यू करने के आप 3 साल पहले आप दुबई आ पा रहे। जी जी। तो क्या आपको लगता है कनाडा को अलविदा कह के दुबई में आना, मे बी इट वाज वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजन इन लाइफ? Yes, of course, it was one of my best decisions. Actually, when I was in Canada, I was thinking I should 5 years in India. Example, when I was okay, story शुरू करते, मैंने 2008 में जॉब स्टार्ट की, so I went to one of the Fortune 500 कंपनी Astro। तो मुझे आता कितनी बढ़िया कंपनी है, सब बढ़िया है, साल भर छुट्टियाँ मिलती हैं, टाइमिंग फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, तो इट वाज ड्रीम जॉब। फिर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, रियल एस्टेट शुरू किया, मुझे लगा 5 साल हाँ जॉब में, बट उस जॉब में मैं 5 साल में सीखा हुआ एक सिस्टम था। मतलब लगता है हमें पता लगता है कि मैं बेच के बस सीखता इंसान वहाँ से क्या बात। और फिर जब मैंने इंडिया में 5 साल लगाई, मैं कनाडा गया, मुझे इंडिया क्या ही कर रहा था, ऐसे नहीं मिलते थे या जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ पर। जो कनाडा में 5 साल लगाए तो लगा कि यार दुख वहाँ क्या कर रहा था, तो वही ऑब्वियसली बेटर। पर मुझे लगी हर चीज़ ने मेरे को सिखाया, वो इंडियन एक्सपीरियंस वो कनाडा एक्सपीरियंस का बहुत बार हो रहा है। दुबई में इतनी फास्ट जो सक्सेस मिली है विद 3 ईयर्स आज ठीक ठाक जो बने, तो आई थिंक यस इट वाज वेरी आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ बोल सकता हूँ मैं। एंड इट वाज इन्फॉर्म डिसीजन, क्योंकि जब कनाडा छोड़ा था आई वाज एट वेरी हाई। अभी भी आप गूगल पर सर्च करो टीम राइम, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टीम, 250 एजेंट्स की टीम थी मेरी। तो वहाँ से छोड़ना और वापस से जीरो शुरू करना, तो ऐसा नहीं कि मन किया आ गया या कोई मार्केट, उस समय मार्केट में ठीक थी। उसके बाद तो जब मैं आया तो मुझे बहुत लोग फ़ोन पे बोलते कि तेरे को कैसे पता था कि इतना बड़ा ड्रास्टिक मार्केट ख़राब हो गई होगा। तो वो भी एक स्टोरी है आने की, कैसे आया, कैसे यहाँ पर देखा, फिर कब डिसीजन लिया। बट आई वुड से यस इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन लाइफ बोल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कटकी नहीं कि कितनी कितना खेल यार? हाँ, पहले मैं इस चीज़ को ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, मतलब कि जो भी ये मतलब एटलीस्ट लगभग बिलीव नहीं करता था, बट गट फीलिंग में यस अब बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है इंट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको। कई बार अपना डिसीजन को राइट प्रूव करने के लिए इंट्यूशन अगेंस्ट भी आते हैं, बट यस आई थिंक जो आपको पहली बार एक मन से आता है ना कि वो तो रोड ब्रेक, मतलब इंट्यूशन ब्रेक लेती है। Then the same past, same body is different, sixth sense. सिक्स सेंस। Right. Okay, and आपने सिस्टम की आपने बात करी, कुछ अगर आप मुझे सिस्टम और स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि कितना दखल है आपके आपके आपकी करियर में सिस्टम और स्ट्रक्चर से? वो पड़ा है एक्चुअली, क्योंकि जब आप कोई निजी शुरू करते हो तो आपको अपना एक वो टाइम वो सिचुएशन याद आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जब मैं काम कर रहा था तो एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था, मतलब बहुत बड़ा स्टार्टअप रियल एस्टेट जब शुरू किया था, इट वेरी स्मॉल कंपनी। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तो अभी भी याद रहता उस ट्रेनिंग को। तो उस कंपनी की ओनर की ट्रेनिंग कर रही थी, तो उस टाइम रीजन नहीं था रियल एस्टेट क्यों करना चाहिए, मैं पार्ट टाइम टाइप अटेंड कर रहा था। तो कहते कि रियल एस्टेट क्यों करना चाहिए, लेट मी गिव यू बिग रीज़न।
आप दुनिया में कोई भी काम करके अपने आप को बेचते हो। आप एक चाय बेच रहे हो, आप मोबाइल बेच रहे हो, आप एमबी किट बेच रहे हो, कुछ भी सेल्स कर रहे हो, आप बेचते हो। आप इंटरव्यू दे रहे हो तो भी अपने आप को बेच रहे हो। बट जब रियल एस्टेट करते हो तो आप किसी की लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन को लेकर भी हेल्प कर रहे हो। क्योंकि नॉर्मली लोग एक घर लेते हैं, इन्वेस्टर तो उसके भी शायद बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, छोटी मोटी नहीं होती। क्योंकि अगर 1-2 करोड़ घर लिए तो उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब इतना बड़ा डिसीजन किसी को लेने में हेल्प कर रहे हो, तो इफ़ यू वर्क लाइक ए कंसल्टेंट, देन यू आर एडिंग ए वैल्यू एंड देन यू अर्न इन दैट वैल्यू। क्योंकि उसे मोबाइल बेचना है या कुछ छोटी चीज़ बेचनी है, उसमें ज़्यादा वैल्यू आप ऐड नहीं रखे। एक स्पेसिफिकेशन है। रियल एस्टेट एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की। तो वो जो कंपनी थी उसमें ना हर चीज़, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल एक बेसिक कंपनी में था, कुछ भी नहीं था। फिर एक कंपनी ज्वाइन की, स्ट्रक्चर्ड कंपनी। उसमें क्या था, एक बुकिंग आई तो एक चेकलिस्ट बनती थी, उसमें करंट डिटेल होती थी, फिर उससे एक वेरिफिकेशन कॉल जाती थी, सीआरएम चेक करता था। तो इट वॉज वेरी स्ट्रक्चर का उस टाइम के हिसाब से। हम 2013-14 की बात कर रहे हैं। सीआरएम देखा मैंने पहली बार। सीआरएम उस टाइम नई लोग यूज़ करते थे एक्चुअली। तो सीआरएम क्या था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ज़्यादा लीड मैनेजमेंट के लिए कंपनी यूज़ करती है। क्लाइंट आया, ब्रांड डिटेल गई, उसको एसएमएस गया, उसका व्हाट्सएप सारी ईमेल गई, तो एक सिस्टम में सारी डिटेल है, फॉलोअप लगा हुआ है, रिमाइंडर आ रहा है। तो ये बहुत नई चीज़ थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि और जब भी मैं अगली बार किसी नेक्स्ट कंपनी में गया या अपना स्टार्टअप शुरू किया, मैंने अपनी कंपनी शुरू की, तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में वो चीज़ रहती थी कि अच्छा ये सिस्टम था, उसकी क्या वैल्यू थी। इसलिए और जब मैं एक जॉब में काम करता था तो वहाँ भी एक स्ट्रक्चर था, एसओपीज थी, सिस्टम प्रोसेस। बड़ा बोरिंग था वैसे। ये कलर बनेगा, यही होगा। पहले बड़ा बोरिंग रहता था, पर बाद में जब आप एक कंपनी में आते हो, जब आपको स्केल करना होता है, तो आप हमेशा सिस्टम प्रोसेस के बिना स्केल नहीं कर सकते। तो ये इनोवेटेबल है। इफ़ यू वांट टू ग्रो बिग यू हैव टू हैव अ सिस्टम, अदरवाइज दिस बिकम ए पर्सन ड्रिवन कंपनी। और कोई भी बड़ा स्टार्टअप या कंपनी हो, जब तक सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो बड़ा नहीं बन सकता। मेरा मानना ये है एट दैट ऑफ द डे। विवास्ता जो है 2 बिलियन दिरहम का टर्नओवर हो चुका है। क्या 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 हॉक है? ख्वाब तो ऑब्वियसली टू हेल्प एज मेनी इन्वेस्टर्स to invest in Dubai and help them to grow their wealth eventually and get the peace of mind. तो वास्तव में कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है हमारा। हमें लोग पूछते हैं इतनी फास्ट कैसे ग्रो कर रहे हो और क्या स्कीम है, स्कैम तो नहीं है। 2 साल में हम जीरो स्टार्ट किया था। जनवरी 2023 में स्टार्ट किया, 24 में स्टार्ट किया। आज हम ऑलमोस्ट 2 बिलियन के टर्न बैठे हैं और इसके बाद हमारी अभी भी काफ़ी बड़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थी। तो बड़ा सिंपल हमारे काम करने का तरीका है कि एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए। देखो दुबई में हमने देखा, दुबई में 80% लोग इन्वेस्टर्स है, मतलब वो यहाँ रहते नहीं है। या जो घर है या तो किराए पे रहते हैं लोग, एक तरह से टेनेंट हो गए। तो घर कौन ओन करता है कि इन्वेस्टर ओन करता है। तो ये फैक्ट है, 80% इन्वेंटर्स ओन बाय द इन्वेस्टर्स इवेंचुअली। अब इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाई क्यों नहीं करते हैं कि उसको रेंट कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, इवन कनाडा में, अगर टेनेंट घर में आ गया, वो किराया नहीं भी दे रहा, तो हमारे उन्हें एक होता है कि पता नहीं कैसे निकाल लेंगे। तो बहुत लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते थे। बहुत लोग रेंट कितना आएगा, कलेक्ट कैसे करेंगे। तो बड़े सारी एक इन्वेस्टर को टेंशन होती है, ऊपर से कि दूसरी कंट्री में मेरी कंट्री नहीं है, कल को कुछ वो पुलिस कैसे मैनेज करिए। तो दुबारा ने शुरू किया तो दो चीज़ ध्यान रखा। एक इन्वेस्टर की पहली कंसर्न होती थी उसको किराया कितना आएगा। हमने 10% रेंटल की गारंटी दी और हमने ऑप्शन डाल दिया कि अगर तुम्हें बहुत ही डर लग रहा है कि प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपको बायबैक ऑप्शन भी देती है। तो 10% रेंटल फॉर 10 ईयर्स, तो आप फ्री हो गए। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी मैनेज भी हम कर रहे हैं, सर्विस चार्ज भी हम मैनेज कर रहे हैं। आपने 1 करोड़ रुपए, 1 मिलियन USD या 1 मिलियन दिरहम लगाया, यू आर 10%, which is 100,000। तो उससे क्या होगा कि आपको, आपने पैसा FD में रखा, बैंक में रखा, 6% मिल रहा है। फ्लेक्सिबल करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है। अब आपने दिरहम में लगाया, आपने रुपीज़ से कंपेयर करो, पाकिस्तान रुपीज़ से कंपेयर कहीं नहीं करो, तो करेंसी भी आपकी डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी और दुबई की इकोनॉमी इज लाइक करेंसी लिंक्ड टू यूएस डॉलर। तो तीन इफेक्ट है यहाँ पर। इफेक्ट नंबर 1 करेंसी, इफेक्ट नंबर 2 रेंटल जो मिल रहा है आपको, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी यूएई के अलावा इतना अच्छा रेंटल नहीं है। 2-3% कॉमन रेंटल होता है, यहाँ पर 7-8% कॉमन। और हम 10 की बात कर रहे हैं, थोड़ा मार्केट से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है 35 ईयर्स की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की। तो 10% रेंटल, 5% करेंसी। और हमने जो लोकेशन पिक की वो की जो कि अपकमिंग लोकेशन थी। हमने फैंसी डाउनटाउन बिजनेस में नहीं पिक की है, जीबीसी पिक नहीं किया, जीबीआर पिक नहीं किया, हमने पिक किया वरसात 4 इंटरनेशनल सिटी, जहाँ पर 2030 में ब्लू लाइन मेट्रो आई, तब अनाउंस नहीं हुई थी। अनाउंस थी बट प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। हमने पिक किया एयरपोर्ट जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ, उससे पहले वो लोकेशन। हमने वो लोकेशन पिक की जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है।
जहाँ पर मेट्रो नहीं है, रोड भी ठीक है एवरेज रोड से, बट ट्रेन नहीं है, जहाँ पर अभी कोई फैंसी मॉल्स नहीं है या बड़े स्कूल्स नहीं है, तो मैंने वो एरिया पिक किया क्योंकि इवेंचुअली आना तो है। देखो दुबई के मैप में जो आ गया वो बेटर ही बनेगा पिछली बार से। आप देखिए कि आज बर दुबई से बेटर बना बिजनेस में DFC, और इससे आगे अब देखिए जैसे डेवलपमेंट हो रही है बेटर हो रही है, प्लानिंग बेटर हो रही है। तो दुबई साउथ जो हमने एरिया पिक किया वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होनी प्लान्ड है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरा एयरपोर्ट, बहुत बड़ा प्लानिंग है। तो हमने वो लोकेशन पिक की जहाँ पर प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने हैं। अब इन्वेस्टर को सारी बात नहीं पता होती है, या जो लोग बाहर से आते हैं उनको लगता है कि फैंसी नहीं है, ये नहीं है। बट जो पहला प्रोजेक्ट मैंने 1000 दिरहम स्क्वायर फीट पे सेल किया था, वहाँ पर मेरा 6 था, हैरास इन 1 2 3 4 5 6 5 जो प्री सेल EY जरूर 1900 रेट पे बैक हैंड दिरहम पर स्क्वायर फीट, 90% एप्रिसिएशन इन 2 ईयर्स। ये सच है। अब DLD की वेबसाइट भी जाके रेट चेक कर सकते हो कि हमने पहले क्या बेचा, आज क्या बेचा। इतना फास्ट तो हमने भी उम्मीद नहीं की थी उससे। लोग उससे प्रोजेक्शन पूछते थे, मैं बोलता 14-15 हो जाएगा। अब क्यों हुआ? क्योंकि पूरे दुबई का मिनिमम प्राइस ये हो गया, दुबई का मिनिमम रेंटल एक सेट हो गया, दुबई का मिनिमम टिकट साइज एक्सटेंड हो गया। तो अभी मिनिमम के साइज ही चल रहे हैं। इसलिए एक बोलते हैं कि ऑलवेज बाय द चीप थिंग इन प्राइम एरिया। लेट्स से चीप थिंग इन द लोकेशन, प्राइम एरिया इज दुबई। तो रादर देन बाइंग प्राइम थिंग इन अजमान, जो कि फोटो बनाया था, आई बाय समथिंग इन दुबई विच प्रोबली दिस इज चीप एट दिस पॉइंट बट इज पार्ट ऑफ दुबई। उसका दुबई का टैग है तो उसको वैसा बनना ही है इवेंचुअली। तो 25% एक रिटर्न आपको मिल रही है 10 मिनट में, मान लो दृश्य। ये तो चलो 90% तो एक फिनोमिनल हो गया, मतलब वो देर हो गया। 10% एवरेज रिटर्न आती है अगर आप कभी भी ऐसे सब प्राइम एरिया पे लगाओगे। 10 साल टैग लेके चलोगे, बुरी से बुरी जगह पे आप 10 साल तक ये पैसे लगा दो रियल एस्टेट पे, अगर वो कंटिन्यूस सिटी दो रखोगे तो डबल हो ही जाता है। उठा लो कोई 10 साल, 2004 उठा लो, 8 उठा लो, कभी मार्केट गिरी तब भी उठा लो। मार्केट थोड़े टाइम के लिए 2-3 साल के लिए ऊपर नीचे होती है, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट एक मटेरियल भी है, इसके अंदर इन्फ्लेशन भी है, प्रोडक्ट है, ह्यूमन पावर है, तो ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसमें प्राइस बढ़ना ही। रितेश, अगर आप बात करना चाहें कि जैसा कि बहुत दिलचस्प एनालिसिस ड्रॉ करी थी कि इंडिया टू कनाडा, कनाडा टू दुबई, और हर जगह आपको जो है वो जो करंट लोकेशन है आपको ज़्यादा पसंद आई पिछले के लोकेशन कंपैरिजन। तो लेट्स गो इंडिया टू कनाडा, कनाडा टू दुबई, एंड व्हाट डिफरेंसेस हैव यू सीन? सो इंडिया में तो ओनली प्रॉब्लम वो सी, जो फैक्ट है वो फैक्ट की बात करते हैं, नहीं यार सभी लोग वैसे हैं। बट क्या था प्रॉब्लम कि जो डेवलपर्स उतने प्रोफेशनल नहीं थे, और हिस्ट्री है नोएडा जहाँ पर मैं काम कर रहा, दिल्ली काम करता था, मैंने डेवलपर इवेंचुअली एंड अप गोइंग टू जेल। अब जेल जा रहे कुछ तो रीजन रहे होंगे उनके। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुछ कमिट कर रहा हूँ क्लाइंट को कि ये बनेगा, ये होगा, वो हो ही नहीं रहेगा सर। तो क्या होता है ना, यू आर अ फेस, जब आप सेल्स करते हो तो फेस होते हो, और आप जब किसी को बताते हो तो आप किसी की विजन को, ड्रीम को किसी को बता रहे हो, और चीज़ जब वैसे नहीं होती तो एक आप फेस बन जाते हो, आप प्रवेशन खराब होता है। और ये लगातार हो रहा था। बाई चांस जो प्रोजेक्ट मैंने सेल किए बन सब गए, वो ऐसे बहुत सारे जो आज तक नहीं बने, तो उस कैटेगरी में नहीं है। बाई चांस जो प्रोजेक्ट मेरे थे बन गए, रेंट आउट नहीं हुए, या उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, या कुछ और इशू आ गए, पर काम हो। तो मुझे, और दूसरा पेमेंट्स, पैसे वहाँ पर आप लोगों को पे कर रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं है, टाइम पे मिलेगी। फिर बाकी मुझे लगा कि ये, क्योंकि मैं एल्स्ट्रॉम से प्रोफेशनल एनवायरमेंट से आता, जब 30 तारीख को अगर 31 संडे है तो 29 से संडे आती थी, मैंने वो एनवायरमेंट देखना था। एक मैंने ये देखा कि यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, कोई आपको सैलरी घुमा रहा है, कोई 6 महीने घुमा रहा है, टाइम की वैल्यू नहीं है। तो बड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था। ऑल्दो पैसे कमा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अच्छे नंबर्स अचीव हो रहे थे, बट वो कंफर्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि कनाडा ट्राई करो। कैसे ट्राई करो? आइल्स का एग्ज़ाम होता है, एक्सप्रेस एंट्री होती है, ईजी है। मैंने कोई तैयारी नहीं की, ऐसी एग्ज़ाम देने चल पड़े। तो मेरा एक में पॉइंट पर कम रह गया आइल्स में। तो क्या होता है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो आई थिंक राइटिंग में कम रहता था, पॉइंट। तो फिर मैंने लगा था 2-3 बार टेस्ट दे दिया, मैं कौन तैयारी करेगा। तो एक बार में मेरा वो 8777 9 बैड हो गया, वो आ गया। और उस टाइम कट ऑफ से कम चल रही थी। फिर मेरे MBA जो की मैंने FMS से, उसके पॉइंट, फिर BTech के पॉइंट्स होते हैं, वो एज का पॉइंट, उस टाइम 30 का था, तो एज के पॉइंट नहीं मिला मुझे, फुल पॉइंट मिले। तो मैं और सीधा वहाँ से एक्सप्रेस एंट्री PR मिल गई, डायरेक्ट PR, जिसके लिए बड़ा लोग। तो फिर जब PR मिले, मुझे चलो जाके ट्राई करते। अब दिक्कत क्या थी, इंडिया से जब मैं कैनेडा गया, मेरे पास यहाँ पर सेविंग नहीं थी बिल्कुल भी। तो आई स्टार्टेड विद द बेसमेंट, $800 की बेसमेंट, और मेरे पास जॉब भी नहीं थी। मैं वहाँ पर क्या होता है, लाइसेंस के पढ़ना पड़ता, 1 साल प्रॉपर पढ़ना पड़ता, और मैं पढ़ा पाऊँगा।
मैंने एग्ज़ाम प्रॉपर पढ़ के पास किया, मतलब एक एक चीज़ ढंग से नहीं जना गया था, दूर से फिर से एक ही चीज़ ढंग से पढ़ी, क्लासेस लगाई। उस टाइम $2000 सैलरी थी मेरी बाइक की, जो जनरल लेवल रहती थी। तो 2000 सर में गाड़ी भी है, आपको मैनेज करनी है, घर का रेंट भी मैनेज करना है। वो टाइम था, मुझे याद आता है कि बाहर खड़े नहीं जाते थे, सोचते थे कि क्या है, मतलब आज लोगों देख के लगता है कि पर उस टाइम में वो टाइम नहीं देखा कि $2000 पूरा महीने निकाल रहे हैं। तो वो टाइम था टफ काफ़ी। बट उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो ऐसे ही रेडियो शो का चला था मुझे, मैं मार्केटिंग भी शुरू कर क्रेडिट कार्ड से पे किया, एक अपना शो शुरू करते बिज शो शुरू करते, क्या करें, बिजनेस बड़ा कम लोग वहाँ पर शेयर परचेज करते थे, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, बाकी तो दुनिया दर बेच रही है। तो मैंने एक्सपर्टीज़ की बिजनेस फॉर सेल में, क्या करते पर खींची जैसे यहाँ पर ये हमारा है डुबेजल है, तो ऐसे खींची वेबसाइट जैसे इंडिया वगैरह होते हैं। हाँ हाँ तो खींची से मैं बोलता था आपकी शॉप बिक रही है, वो कहते नहीं। अच्छा बाकी क्या घर के सब लोग रियल्टी लाइफ में होते थे, बिजनेस कोई नहीं बेचता था। मैंने कहा क्या नहीं बिकता यहाँ पर, तो मैंने कहा मैं लिस्ट करूँ, कहता हाँ। तो मैंने कहा, बढ़िया है, क्योंकि वहाँ ना बिजनेस भी लिस्ट होता है, जैसे आपका प्रॉपर्टी होती है बिजनेस भी लिस्ट, प्रॉपर लिस्टिंग होती है उसकी। मैंने लिस्ट कर दिया। एक मैंने इमेजिन वाले से बात की, वो मैंने लिस्ट कर दिया। अब लोग देखते हैं इसकी लिस्टिंग आ गई, मेरी टीम में लोग कहते हैं अपना ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे करके पूरा इकोसिस्टम आ गया। उस उसका बिजनेस, उसकी मैगजीन वहाँ से लीड आ रही है, ऐसे करके मैंने टीम बनानी शुरू की, 10 टीम बन गई। और हम विद इन 2-3 मंथ्स मतलब ब्रोकरेज भी नंबर 1 पे पहुंची, नंबर 10 से बढ़ गई हमारी। हम क्या बेच रहे थे, बिजनेस फॉर सेल, लैंड्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, पिज्जा स्टोर्स, तो ये सब बेच रहे थे। अब अच्छी बात थी कॉम्पिटिशन बनी है ना, तो कॉम्पिटिशन बाइंग में ना सेलिंग भी, तो बहुत सारे डील हम डबल रेट करते थे, क्योंकि ज़्यादातर रेटर समझ ही जाता था कि नंबर्स क्या है, T1 T2 फॉर्म क्या होता है, ये वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस सब कुछ। उनका लोन क्या सीजन में पता था, तो मैंने वो फील्ड पकड़ा, तो उस पर काम करते रहे। बट वहाँ पर ना मुझे कहीं ना आज एक फैक्ट है, ये सब लोग माने हैं जो लोग हमारी कम्युनिटी से वहाँ पर है, पासपोर्ट आपको मिल जाता है, बट जो वहाँ के लोग हैं ना, आपको कभी ना अपना फील की मेरी एंट्री है, समझ मुझे वो चीज़ मिसिंग लगी। the wise my pick हाँ मतलब लेट्स नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, बट थोड़ा फर्क लगता है आपको आप जाते हो, आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं ब्रैम्पटन को छोड़ देते हैं, पंजाब है बड़ा, ब्रैम्पटन में को छोड़ते हैं, पर नॉर्मली इफ यू गो टू कैनेडा मैनी प्लेसेस यू विल नॉट फील लाइक योर ओन, लाइक आपके पेरेंट्स है कि वो कभी कंफर्टेबल नहीं हो भाई, सिंपल सी बात करते हैं। और फिर वो स्लो शाम को, अब आज हम बैठे हैं यहाँ पर फ्राइडे को, वहाँ शाम को हमने 7 बजे किसी को मैसेज डाल दिया, किसी की लिस्टिंग है, व्हाट्सअप कर दिया गलती से, तो मुझे वहाँ से मैसेज आता है, हाउ डेयर यू मैसेज मी इन द इवनिंग ऑन माई पर्सनल स्पेस, द व्हाट्सएप इज कंसिडर्ड पर्सनल स्पेस, कैन नॉट सू यू। और 2-3 बार मुझे 2-3 बार सू भी है, छोटी छोटी बातों की। एक बार मेरे फ़ोन आया, मुझे उसका नंबर, मैंने नंबर दे दिया, हाउ हाउ डेयर यू माई नंबर टू भाई, मतलब इन छोटी छोटी बातों में यहाँ पर आपको, मतलब हर तरीके वहाँ पर आपको रूल्स स्ट्रिक्ट है, बट ऐसा लगता है कि फ्रीडम नहीं है, मतलब छोटी छोटी बात पे कोई को सू कर देगा। एक मेरी टीम का बंदा था, उसने एक ओपन हाउस था, घर का वॉशरूम यूज़ कर लिया, कंप्लेंट हो गई, हाउ डे यूज माई वॉशरूम। इस टाइप की बातें थी। अभी क्या बात है यहाँ पर, कौन साला, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब कंप्लेंट होती है तो तेरा बाल मैं रेडी करो, फिर फाइन, ये वो बहुत गुस्सा। और दूसरा स्लो बहुत था, मतलब प्रॉब्लम क्या थी मेरी टीम के साथ, हमने मतलब एक बार टीम में बंदे ने अगर 10 मिनट भेज दी, फिर 10 मिनट याद नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसको पता है मेरा मेडिकल है, मेरा ये स्कूल फ्री है और ये फ्री है। लिमिटेड मैंने देखा कि लोगों की सोच ना कि लिमिटेड थी, इतना कमा लो बहुत है, क्योंकि आप एक अमाउंट से ज़्यादा कमाओ तो टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स बढ़ता है 50 तक जाता है। तो आपने एक आध 2 कमाया, 2 कमाया, 3, जैसे बढ़ती गई अमाउंट टैक्स बढ़ता है, सही बात ज़्यादा वो मोटिवेशन नहीं थी कि टैक्स। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया गो एंड सी दुबई, यू आर मेंट फॉर दुबई, द वे यू वर्क, द वे यू ये सब करते हो। मैं कहा, नहीं, दुबई भी जाते हैं। मैं 2015 में आया था यहाँ पर, अब ये दमैक हिल 1 लॉन्च हुआ था, मेरे को याद है तो रेत वो ये वो, मैं कहा ये क्या हो गया, मैं 15 में दिमाग में माइंड से मेरे दिमाग में नहीं एक्सप्लोर करते हैं, और मेरे डिसीजन ऐसे बन जाते हैं ऐसे। तो मैं बैठा था, तो उसने, मैंने किसी से मिलो, तो उसने किसी से बात करी, मैंने कहा नबील भाई देख, मैंने कहा भाई देखा शायद भाई दुबई कैसे, कहता भाई दुबई देखना है, सुन लगा क्या भाई यहाँ, मैं थी वहीं मैंने टिकट बुक की, मैं यहाँ लैंड हुआ, मेरे साथ मेरे दोस्त मधुर मेरे साथ शुरू से आते वो भी लैंड हुआ, हम दोनों उतरे। 15 दिन हमने गाड़ी रेंट पे ली, हमने ये कोना वो कोना JBR बर्दुबई, ये एवरी क्लब, एवरी डर्बन ऑफिस, एवरीथिंग जो घूम सकते तो घूमे।
जाके एक बार समझे ये ना सिटी 24/7 सब नहीं है, रात को 6 भी आ जाओ तो भी पूरा लोग चल ही रहे हैं, एक वाइब बदल गया, किधर भी जाओ लोग काम कर रहे हैं और एक एनर्जी डिफरेंट लगी भाई। तो फिर मैंने मेरी वाइफ को बोला कि भाई देखो मैं तो अब जाऊँ, और मेरी टिकट 1 वे टिकट होती है, वापसी का ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर आया तो ये अच्छा भी किया, क्योंकि जब माइंड में डबल माइंड होता है ना फिर आप छोड़ नहीं पाते। सही बात। तो जब मैं यहाँ आया तो पहले 7-8 महीने में लूज़ थे पैसे, क्योंकि मेरे कनाडा से लोग साथ आए थे, उनको समझ ही नहीं आता था करना क्या है, क्योंकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इवेंट चला रहे हैं, क्लाइंट के लेके हो रहे, क्लाइंट को जो सस्ता मैंने वहाँ से लेगा, क्योंकि अलग ही देखो कनाडा में क्या है, एक ने आपसे काम रखी है तो कोई एथिक्स अलग थे या एथिक्स अलग है, या इस प्योर कॉम्पिटिशन, जो बेटर देगा उससे ले लेंगे, कोई वैल्यू पेपर नहीं है यहाँ पर कनाडा में। बिफोर यू स्टार्ट वर्क यू साइन ए BRA, बाय रिप्रेजेंटेटिव एग्रीमेंट, कि आप मुझसे कर लो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा D1 भाई, या तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा, आप वहाँ भी दिखाओ आप भी लिखो आप भी लिखो, वहाँ लिस्टेड एक ही बंदा लिस्ट कर सकता है। तो अब ये चीज़ें मिसिंग है यहाँ की मार्केट में, धीरे धीरे आएंगी कभी ना कभी, यहाँ तो यहाँ पर 8 महीने तो चलता रहा ऐसे ही, 1 मिलियन माइनस में आ गया वहाँ। फिर उस टाइम पे एक मिलियन दे रहा, क्योंकि ऑफिस सेटअप हुआ, ट्रेड लाइसेंस लिए, सूखे वीजे लगाई, और मार्केट ही बहुत पैसा लग गया, रेवेन्यू आ नहीं रहा था, सेल नहीं हो रही थी, बंद, सैलरी जा रही है, ये जा रहा है, तो इतने हमेशा 7 महीने में माइनस बैलेंस शीट पहुँच गया, वहाँ की सेविंग लगभग लगा दी। फिर मेरे जो सब दे रहे थे वापस कनाडा, सभी गया, 1-2 रह गए थे, सब चले गए कनाडा, यहाँ वहाँ जा सकते थे। तो फिर मैंने एक फाइनल चांस लिया, एक डेवलपर नाम नहीं होगा यहाँ पर, उनके यहाँ पर सुना अंडर राइटिंग होती है, उसमें क्या था 5 लाख देने में 20 दिन की इन्वेंट्री मिल जाएगी, और फिर आप एक अलग डिस्काउंट और प्राइस मिल जाएगा जो मार्केट से बेटर है, और मुझे पता था ये मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव है, आपको अलग होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ की लास्ट सेविंग घर की डाउन पेमेंट के पैसे रखे थे जो कैनेडा बेच दिया था, नॉट वही बोलता, क्योंकि ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल लास्ट सेविंग, बिल्कुल लाइफ की लास्ट सेविंग जो बिल्कुल लास्ट था, $5,000 थे कनाडा में, वो मैंने उठा के ले जानी, और मैंने राइटिंग कर ली, मुझे उन्होंने 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 25% दिया डिस्काउंट करके पूरी डील ना दी, एंड फ्रॉम देयर लाइफ कोड चेंज, क्योंकि उसके बाद मेरे पास वो प्रोडक्ट था जो मार्केट के पास नहीं था, मार्केट में एक्स प्राइस था, मेरे को X-4-5% था, देन आई बिकम कॉम्पिटिटिव एंड देन वी स्टार्ट सेलिंग, वी सोल्ड द 20 मिलियन बंडल, देन 20 मिलियन मोर, 20 मोर, 20 मोर, एंड लाइक वो जो डॉलर टोकई में आते थे वही में, एंड वी बिकम नंबर 1 तेला, एंड देन उसके बाद फिर दुगस्ता से बाकी तो फिर यहाँ से शुरू किया, तो कुछ सेल्स नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से काम, एक टीम बनानी शुरू की, अपने एडवर्टाइजर को मूव किया, फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन ब्रोकर नेटवर्क, कि दैट मार्केट को भी जानता नहीं है, तो फिर स्टार्ट वर्किंग ब्रोकर्स, ब्रोकर ओपन आइज ब्रोकर को बुलाना, वो ट्रेन करना सिखाना, स्टार्ट ऑन बोर्डिंग एजेंट्स, एक ही एजेंसी के ऑफिस आते थे, सबका टारगेट था तुम्हें महीने में 30 लोगों के यहाँ जाना है, टारगेट ही था बस, करते करते करते, एंड देन सितंबर 2024 we touched 100 million for sale, and then consistently we're doing 100 million। अभी एक इन्वेंटरी शॉर्ट रहती है मेरे पास, क्योंकि उस स्पीड से हम प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर पाते। That's wonderful. Yes. That's wonderful. That's wonderful. No, Ritesh, it's truly very, very inspiring the sort of work that you're doing. And मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, and I'm sure that a lot of other people that will benefit from this. And congratulations and all the best wishes for your future. I'm sure that you have a tremendous future, because अगर आपने AI से दोस्ती कर ली तो आपने बहुत समझदारी का काम किया, जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, they are being foolish. So आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, and thank you very much for talking to me. Thank you. Thanks. That was Ritesh, a very, very special member of the conversation. And yeah, बात करते करते मैं पूरा मंजर जो है वो सामने मेरे आ गया कि किस तरीके से AI से बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, वो किस तरीके से रिलोकेशन किया जाएगा, फिर किस तरीके से उनको स्वैप किया जाएगा. It's truly going to be a fascinating time. Thank you very much.